ये वाला जरूर रिवाइज कीजिएगा। अच्छा एक बात और, संडे को हम टेस्ट लगाएंगे इस बैच में भी, ठीक है। टेस्ट कैसे होगा वो प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे टेस्ट देना है और किस तरह से आपको आंसर शीट आपको भेजना है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सीधे आंसर बताना होगा सही। तो हम बता देंगे तरीका, बस उसी तरीका से आप फोटो खींच के अपना भेज दीजिएगा। टाइम लिमिटेड रहेगा, बना के भेजना होगा। चलिए, हो सकता है इसी संडे को पहला टेस्ट लगाए, पूरा रिवीजन करिएगा बैठ के एकदम अच्छा से एक एक क्वेश्चन पे। देखिए u बटा v, w बटा x और y बटा z का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। अब तो यहाँ पर झंझट क्या है कि बटा में है लेकिन संख्या गायब है, तो अब क्या करें। अच्छा सबसे पहले तो और एक दिमाग लगा लिया है कि पूछा है कि व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर जो था वो बराबर नहीं होगा, यहाँ पर अनुपात लगाएंगे यानी रेशियो लगाएंगे, ठीक है, ऐसा था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। u बटा वी है, w बटा एक्स है, y बटा जेड है, और एक चीज लगा दिया यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात। तो हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लिया जाता था 1 रहता था, ये 2 रहता था, 3 रहता था, 4 रहता था, तो नीचे इसके कुछ नहीं होता था, तो 1 सब में होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अगर नीचे कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका नीचे मतलब है कि 1 है। तभी तो हम इसको जब उल्टा करते थे तो 1 ऊपर और 2 नीचे चला जाता था। इसको 1/, क्यों लिखते थे, क्योंकि नीचे 1 होता था। अगर यही संख्या ऐसा होता कि अगर हम मान लेते कि 2/3 होता, 3/4 होता और 4/5 का व्युत्क्रमानुपात निकालने के लिए बोलता, तो अब हम समस्या में फंसते। जैसे देखिए क्या है कि यहाँ तो आप पलट लिए। अच्छा अभी हम इसी को दिखा देते हैं एक बार, तब इस पे आएंगे। 2/3, 3/4 और 4/5 का व्युत्क्रमानुपात निकालना है। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब कि इसको उल्टा करना है, इसको भी उल्टा करना है और इसको भी, तीनों को उल्टा करना है। जैसे अगर हम 2/3 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3/2। इसको अगर अपोजिट करेंगे तो 4/3, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग मामला होगा यहाँ, क्योंकि हमको हमेशा जब भी ऐसा बने तो आपको अगर रेशियो बनाना है तो सीधा इसके नीचे यानी कि हर वाले का जो होगा, जो हर होगा उसका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हर का एलसीएम जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि कभी एलसीएम निकल भी जाएगा और कभी नहीं भी निकलेगा। तो 1 3 और 2 दूना 4, अब नहीं निकल रहा है, 2 दूना 2 तिया 6 दूना 12, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि ये 12 होता है, ठीक है इतना। अब 12 लिख लिए। अब हमको क्या करना है कि इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना है। ध्यान से सीखिएगा, हम गुना कर भी सकते थे, हम चाहते तो 4x3 भी लिख सकते थे, 3x4 भी लिख सकते थे, जैसे लिखना होता वैसे लिखते। गुना छोटा देखते हैं तो गुना कर लेते हैं। अब देखिए क्या है एलसीएम जब निकला तो हमको क्या चाहिए, 3/2 है यहाँ। तो 3/2 में हमको क्या करना होगा, 12 से, सब में 12 से गुना करेंगे। जब 12 से गुना करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर नीचे ये कटेगा, तो 6 आएगा, 6 दूना 12, और ये जो आएगा 6 तिया 18 आ जाएगा, ये फाइनल निकलेगा आपका। अगर हम बात करें कि 4/3 है, और 4/3 को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 आएगा, 4 चौके आ जाएगा 16। इसको समझाने से पहले ये बात समझना जरूरी था। अब देखिए 4 तिया 12 यानी 5/4 को आप गुना करेंगे 12 से, तो 4 तिया 12 और 5 तिया आ जाएगा 15। तो ये 18, 16 और 15 होता है इसका आंसर, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इस पर एक क्वेश्चन और उठाते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब एक क्वेश्चन और देते हैं, आप बहुत फास्ट आंसर कीजिएगा सब लोग, ठीक है। कल से हम लोग शायद अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे एंटर कर जाएं, क्योंकि एक कंपाउंड रेशियो पढ़ाना है, सम्मिश्र अनुपात, और उसके बाद लगातार क्वेश्चन बैक टू बैक करवाते हुए चले जाएंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, कॉन्सेप्ट सब खत्म। और जब क्वेश्चन भेजेंगे तो आपके मोबाइल पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो उसी से आप बना लीजिएगा, जितना जरूरत होगा उतना ही भेज देंगे, ये और आसान होगा, टेंशन वाला बात नहीं होगा ये। चलिए इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, उसका आंसर आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। लिखिए, जैसे अगर हम बोले कि 4/3 है, एक 3/4 है, उल्टा दे दिया, और एक 2/3 है,
का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? इतना सा जल्दी से इसका आंसर कीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। और सब लोग बोलिएगा, तभी हम आंसर निकालेंगे, बताएंगे आपको। हमको भी नहीं पता आंसर, हम खुद लिख दिए हैं क्वेश्चन। 4-3-2 होगा सर। 4-3-2। अच्छा, और किसी का आया हो? चलिए, एक आंसर आया है 4-3-2। और किसी का आया हो तो बताइए, फिर वो क्वेश्चन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा, कॉमन नहीं मिलता है तो वो भी बात आपको पता होगा कि सीधा हम गुना कर देते हैं उठा के, बस वही बात दिमाग में रखना था। बोलिए, आया? सर 3 की जगह पे 9 होगा, गलती से बोल दिए थे। अच्छा, एक और गड़बड़ी। चार नहीं सर, तीन नौ 3 की जगह पे बोल रहे हैं, 3 की जगह पे 9। तो, तो 4 का मतलब 9, और फिर क्या बोले? 2। 2। 4-9-2। और किसी का आया कुछ, बोलिए। हाँ ना, नहीं आया तो नहीं बोलिए, आया तो बोलिए हाँ। क्या बना रहे हैं तो बना रहे हैं, बोलिए जल्दी। 3-4-6। चलिए देखते हैं आंसर, बहुत लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है। देखिए, इसका जो है व्युत्क्रमानुपात पूछा गया, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रमानुपात जब पूछा जाएगा तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उल्टा करना था। तो जस्ट ये 3/4 होता, ये 4/3 हो जाता, और ये जो हो जाता आपका 3/2 हो जाता। ठीक, पहले ऐसा किए होंगे आप। इन दो सब का एलसीएम जब निकालते तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा, एलसीएम एलसीएफ एक टॉपिक होगा, पढ़ाएंगे। 2 दूना 4 3 और 2 का 2 होगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 दूना 12 आएगा। अब 12 से उठा के हम सब में गुना करते हैं तो क्या होगा, 3/4 में 12 से गुना करेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर 3/4 में 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया आ जाएगा 12, इसका मतलब आया 3 तिया 9, पहला तो 9 आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अब क्या है कि 4/3 में 12 से गुना करना था, तो 3 चौके 12, तो 4 चौके हो जाएगा 16, कैसे आप लोग बनाए थे, 16 आएगा। और 3/2 गुना आ जाएगा 12, तो 2 छके 12, तो 6 तिया आ जाएगा 18। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 9 16 और 18 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 9 16 18, कैसे आप लोग 3 4 6 8 कैसे ला रहे थे? एक क्वेश्चन और कीजिए, तो हमको लग रहा है कि यहाँ समस्या है थोड़ा। लिखिए, इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो लिखिए जल्दी से, और एक और बनाइए। 3/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5, जल्दी से बनाइए। चलिए कोशिश कीजिए, बनेगा। जब तक सीखना नहीं है छोड़ेंगे नहीं हम। सही आंसर कीजिए सब लोग मन से, जो आंसर आए गलत सही एकदम करना है।
16, 36 और 30 आएगा। 16, 36 और 30। देखिए और लोग का आंसर बताइएगा। एक का आया है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। 16, 36 और 30 ऐसा आया है। यस सर। 16 आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकती हैं ना लास्ट में। देखिए तो सिंप्लीफाई हो सकता है। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हाँ अब आया आपका आवाज। हाँ। सर, 8, 18, 15। देखिए एक आया 8, 18, 15 जो यहीं से आया है। और बोलिए किसी का और आंसर कुछ आया हो बोलिए, सीखिएगा तभी। गलती होगा तब हम बताएंगे। नहीं आया। देखिए एक क्वेश्चन क्या था कि 3/2, 2/3, ठीक है, 4/5 था। ये दो ऑप्शन आप लिए हैं। देखिए मिलाइएगा क्या सही है इसका। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालेंगे, देखिएगा 2, 3 और 5 निकलेगा तो है ही नहीं, कोई दो कॉमन है ही नहीं। तो फिर हम सीधे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 5 या 15 दूना 30 गुना भी कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको मन है कि 2 गुना 3 गुना 5 लिखे तो 5 लिख दीजिए, और जब छोटा गुना होगा तो गुना ही कर लीजिए। जैसे अगर 5 या 15 दूना 30, कोई कॉमन नहीं है, 30 आ जाएगा। जब 30 आया है तो अब सब में गुना होगा 30 से। तो 3/2 में अगर हम 30 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, तो हो जाएगा 15 तिया कितना, 45 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम कितना से गुना करेंगे, ओ इसको उल्टा किए कि नहीं किए हम, शायद नहीं किए हम उल्टा। इसका व्युत्क्रमानुपात अनुपात पूछा था ना, 2/3, 3/2। हम सोचे कि लिखा हुआ था ऐसा करके, चलिए ठीक है। अब ये 5/3 हो गया। तो ऐसा लगा कि 2/3 है, तो इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 2, 3 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो निकलेगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 2/3 में आप गुना कीजिए 12 से, तो हो जाएगा 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 निकलेगा। वो तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, 3/2 गुना 12, 6, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे गुना कीजिए ना, 4 तिया 12, 3 कटेगा, जितना बार में कटा 5 तिया 15 ऊपर गुना कर दीजिए। 8, 18, 15 इसका आंसर होगा। हमको लगता है एक क्वेश्चन और हो जाना चाहिए, तब इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए तो एक जल्दी से इस बार फ्रेश आंसर सब लोग बताइएगा अच्छा से। 5/2 है और ये 3/2 है। चलिए तो जल्दी से बनाइए, तो एकदम फ्रेश आंसर कीजिए फटाफट। तो सबका आंसर इस बार आना चाहिए स्पीड में। दस, 3, 5 आया। 10, 3, 5 देखते हैं, मिलाते हैं, आएगा आंसर तो बोलिएगा। 40, 12, 45। हाँ, 40, 12, 45। 40,
12:45। अब देखिए आंसर आ रहा है। एक बोल रही है 10, 3 अब 5। देखिए तीसरे का आंसर देखना है अब हमको। अब कोई बदलाव नहीं, चुप रहिए अब, फिर हम बनाते हैं। दो आंसर डिफर यहीं कर गया। बीस नौ 30। 20, 9, 30। तो बड़ा अजीब आंसर आ रहा है। तीन लोग हैं, तीन आंसर मिल रहा है हमको, ऐसा कैसे हो सकता है? देखते हैं, देखिए मिलाइए किनका सही होगा और कहाँ गलती कर रहे हैं वो देखिए। हमको लगता है और अभी चाहिए आप लोग को इस पर क्वेश्चन, बहुत गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। 3/4 सर अनुपात। हाँ सर लास्ट आंसर 30 9 15। 20, 9, 15। 30 9 15। अच्छा ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। चलिए देखिए ये हो ऊपर जाता वाला है। काट के 30 9 15 कर दीजिए, गलत हो गया था, एक को नहीं उल्टा किया था। 9 अच्छा 15। चलिए ठीक, यही ना गलती है कि उल्टा किए ही नहीं बस शुरू हो गए होंगे। ये 4/3 हो जाएगा, यही ध्यान रखना है, यही गलती होगा छोटा छोटा। इसलिए घर पे एकदम बैठ के 4-5 घंटा पढ़िए इसको, तब जाएगा। दिन का थोड़ा सा वीक है। अब देखिए 3 और 15 को गुना करते हैं, तो 3 और 5 और 3, ठीक है। अब देखिए 5 दिया गया 15, यहाँ 15 लिख लेंगे। तो 4/3 जो होगा वो 15 का आएगा। तो 5 दिया 15, तो 5 चौके 20। चलिए यहाँ तक ठीक जा रहा है ये भी। ये कैसे हो रहा है? 20 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए एक और गलती क्या आप लोग किए हैं कि 2/5 गुना 15। देखिए गलती कहाँ हुआ, 5 दिया 15, तो 3 दूना 6। देखिए एक गलती यहाँ पकड़ाया, 6 आना चाहिए था यहाँ, यानी कि 9 का उल्टा 6, ऐसा आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 2/3 गुना 15 आया, तो 3×5 = 15, 5×2 = 10। लीजिए ये तो पूरा ऑर्डर डिस्टेंस हो गया, पूरा 20 6 आ गया। अब तो सर और 2 से कठिन आ गया। कटेगा ना? हाँ 2 से कटेगा और भी। 20 अब 6 देखिए 10 होगा। सब में 10, ये 10 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा। लीजिए बी वाला आंसर सही था। देखिए कैसे बनाए आप लोग, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, गलती कहाँ कर रहे हैं आप लोग। गलती मत कीजिए, हमको लगता है वैसे ही पढ़ाना होगा आप लोग को। थोड़ा सा एक ही टाइप का क्वेश्चन 10-15 बताएंगे तभी दिमाग में जाएगा आपके। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जब तक नहीं सीखेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो लिखिए, तो एक और लिखिए क्वेश्चन। ये लगता है कि आप लोग के सीखने का नसीब में आज नहीं है, हालांकि हार्डली हम बता देंगे लास्ट में, लेकिन कोशिश करेंगे। देखिए एक और बनाइए, ठीक से बनाइएगा, एकदम आराम से, दिमाग शांत करके। 3/2 है, हम यहाँ लिख रहे हैं 4/5, और यहाँ लिख रहे हैं कितना, 2/7। चलिए आराम से बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। ऊपर गुना करना होता है, वही छोड़ देते हैं आप लोग लगता है। व्युत्क्रमानुपात निकालिए, यानी कि शुरू हो जाइएगा 2 5 7 का एलसीएम लेके। व्युत्क्रमानुपात ये पूछ रहा है, बनाइए जब तक आंसर सही या नहीं आने लगेगा अब हम छोड़ेंगे नहीं। तीनों का आंसर सही आना चाहिए। जब बेस मजबूत ही करना है इस टाइम में तो 8 15 42। 8 15 42। चलिए यस सर 8 15 42 आया। दूसरे का भी आया 8 15 42, 8:15 42। तीसरा बताइए, अब जल्दी से बनाए कि बताइएगा। जब तक कॉन्फिडेंस ना आए तब तक रुकना नहीं है, 8 15 42। ठीक है। तो इस बार देखते हैं फास्ट आंसर किसका आता है। तैयार हैं आप लोग? फास्ट आंसर के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं, इसको मिला लेते हैं फटाफट। 2/3। अब आपका कैलकुलेशन अब हमको फास्ट बनाना होगा, नहीं तो फिर ऐसे गड़बड़ा जाएगा। 7/2,
इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 3, 4 और 2। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ सर जब 12 टॉपिक आएगा, पढ़ाएंगे तो फिर गड़बड़ किए हैं। 12 आएगा सर एलसीएम। हाँ वो ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12, वो ठीक है। अभी हम बता रहे हैं इसीलिए कि आप लोग को तो पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता है ना, इसलिए हम सब बता रहे हैं अभी। 3 चौके 12, 4 दूना 8, ठीक है बहुत अच्छा है। यहाँ से काटिए ना, 4 तिया 12, ये नीचे कटेगा और जितना आएगा ऊपर गुना होगा 15, 2 छक्के 12, 7 छक 42, ठीक था, इस बार सही था आप लोग का। एक क्वेश्चन और कीजिए तो, कीजिए ठीक है, कोशिश करते रहिए। लिखिए तो 5/6, 10/7 और 4/5। इसका व्युत्क्रमानुपात ऊपर लिखा हुआ है वही निकालना है। ट्वेंटी फोर, 14, 25। ठीक है सर, 20, मेरा भी सेम 24, आया, 14। 25। 25। एकदम आगे आने का कोशिश कीजिए, पीछे हो रहे हैं जो। इसके लिए एकदम घर पे एकदम खूब प्रैक्टिस, अपने आप तेज हो जाएगा ये सब। अब कल आएंगे और इससे एक क्वेश्चन जस्ट आते के साथ देंगे, तो इतना प्रैक्टिस कल करके रखना है कि एकदम तुरंत स्पीड में एकदम आंसर देना है। चलिए इस बार सही हो जाता है तो फिर हम आगे उस वाले क्वेश्चन पे। व्युत्क्रमानुपात अब समझ में आ गया होगा। कल आप लोग पूरा रिवाइज करके बैठिएगा, कल एक नया एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। जितना पीछे अभी तक पढ़ाया हुआ है, क्योंकि थ्योरी कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो जितना चीज पढ़ाया हुआ है, जैसे व्युत्क्रमानुपात क्या हुआ, तो एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर, बीच में ए अनुपात बी, बी अनुपात सी बराबर दिया रहता है, तो ए बी सी कैसे निकालते हैं, ए बी सी डी कैसे निकालते हैं। तो इस तरह का एक कल हम ऑनलाइन टेस्ट टाइप का लगा लेंगे, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन लिखेंगे आप जस्ट स्पीड में आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो कल खूब प्रैक्टिस करके, बहुत सारा प्रैक्टिस करके रखिए, कल गलती नहीं होना चाहिए, कल कल मजा आएगा बहुत। जितना पढ़ाए हैं उन सब का रिवीजन एकदम जबरदस्त तरीके से, कि कहीं से भी कुछ भी पूछ ले वो आपको बता देना है। आया आंसर, नहीं आया? चलिए तब देखिए, तब नहीं आया, तब देखिए कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। यह आएगा 6/5, यह आएगा 7/10, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 10/4, अब आप निकालिएगा यहाँ से कितना, 5, 10 और 4। जब आप 5 से, यहाँ देखिए दोनों कुछ से नहीं कटेगा, या 2 से भी कट सकता है, आप 2 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 10 और 4 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, 2 पचे आएगा 10 और 2 दूना 4 आएगा। फिर 2 5 मिल रहा है तो 5 से लगा दीजिए, तो 1 बचेगा, 1 आएगा और ये 2 आ जाएगा। तो जो 2 पचे 10 दूना आ जाएगा, एलसीएम इसका 20, और एलसीएम से सब में गुना कर लेना है। तो 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, और 4 छक्के होता है 24। अब देखिए 10 से भाग लगाएंगे 20 में, ऐसे ही करते हैं ना, 10 7/10 गुना 20, तो 10 से भाग लगाते हैं, यहीं क्यों ना लगा ले, 10 दूना 20, 7 दूना 14 आ जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 पचे 20 और 5 पचे आ जाएगा 25। सही था आंसर। बताइए ठीक है, समझ में आया सबको? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, सब लोग बोलिए।
अब प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे आप लोग। समझ में आ गया इतना? यस सर। चलिए तब इसको प्रैक्टिस करना है घर पे आपको, फिर से जितना क्वेश्चन दिए हैं खूब रिवीजन कीजिए इसको। चलिए अब व्युत्क्रमानुपात के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं, कैसे बना सकते हैं देखिएगा। तो अभी हम एक चीज देख रहे थे, जैसे अगर मान लिया जाए कि हम ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, कि जैसे अगर लिखा हुआ है 1/2 लिखा था, 1/3 लिखा था और 1/4 लिखा था, और इसका जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो आप क्या देख रहे थे कि ये तो ऐसे नहीं रहता है, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए कि कुछ एलसीएम जब हम निकालने के लिए गए तो 2 3 4 आया, और जब 2 3 4 आया, 1 मिनट इसको 5 मानिए, 2 3 5 आया, तो हम देखे कि 2 3 5 में तो कुछ भी दो दो अंक कटेगा ही नहीं, तो इसका एलसीएम निकलेगा ही नहीं। जब एलसीएम नहीं निकलना है तो छोड़ थोड़े देना है, सबको गुना कर देना है, 5 या 15 दूना 30। या तो आप 30 लिख सकते हैं इस चीज को, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बात, आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, इन तीनों को गुना कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 या 15 दूना 30 होगा। हम यही बात पर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे अगर बात करते हैं, देखते जाइएगा, इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना था, तो अगर व्युत्क्रमानुपात निकालना था तो इसका मतलब इसका उल्टा वैल्यू निकालना था। तो ये u बटा v है, इसका मतलब कि ये v बटा u हो जाएगा, उल्टा होगा, ठीक है। ये w बटा x है तो ये बात x बटा w हो जाएगा, और ये y बटा z है तो ये z बटा y हो जाएगा। बताइए ठीक है कि नहीं है? इतना ये बात समझ में आ गया होगा। अब हमारा काम क्या था कि इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कहाँ का निकलता, अब तो बड़ा कंफ्यूजन मामला है। देखिए ये क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि करे क्या हम, कि 2 3 4, हम 2 3 4 का तो एलसीएम निकाल देते हैं, u w और y का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो दिमाग खराब करने वाला बात है, u w y का एलसीएम। तो अभी हम बताएं कि क्या u में कुछ w से मिलता है, y से कुछ नहीं मिलता है, तो इसका मतलब जो एलसीएम निकलेगा वो इन तीनों का गुणनफल होगा। इसका मतलब ये होगा कि u होगा एलसीएम, एक तो w होगा आपका एलसीएम, और गुना जो होगा वो y होगा एलसीएम। बताइए ये बात समझे कि नहीं? अगर नहीं कोई कॉमन मिल रहा हो, एलसीएम ना निकल रहा हो, तो सीधे डिनोमिनेटर यानी हर को हम क्या करते हैं, सीधा गुना कर देते हैं। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं? ये बात क्लियर कीजिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्या आवाज नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है। चलिए तब ठीक है। और भी काजल ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है। तो बात समझ गए ना कि परेशान नहीं होना है, ठीक है। मान लिया नहीं निकलेगा, हर समय एलसीएम थोड़े निकल जाएगा, नहीं निकलेगा गुना कर देंगे। हम वही बात को उठा के गुना कर दिए। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लोग देखे डर गए, ले इसका तो एलसीएम निकलेगा ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे? तो बस सीधे क्या करना है कि हर को, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, सीधे गुना करते हैं। अब गुना करने के बाद क्या हुआ देखिएगा ध्यान से। अब हम अगला पार्ट क्या करते थे, इस वाले पार्ट को उठा के इस पूरे से गुना करते थे। जैसे ऐसा ही ना करते थे कि v बटा u है, तो इसको u गुना कर देते थे, u से, w से और y से गुना कर देते हैं, ठीक है। किससे किससे गुना करते हैं फिर से सुनिएगा, इसको इस पूरे से गुना करना है, सेकेंड वाले पार्ट को इस पूरे से गुना करना है, एकदम थ्योरी क्लियर कर देगा, और इसको इस पूरे से गुना करना है, ठीक है। तो अगर हम u और u को ऊपर नीचे काट दें तो हमारे पास जो डाटा बचेगा वो क्या बचेगा, v w और y। इसका मतलब v w और y लिखेंगे और फिर अनुपात लगा देंगे, बस खत्म हो गया बात। अब उसी तरह से अगर हम दूसरा पार्ट लिखना चाहें तो x बटा w लिख लेते हैं, और x बटा w को u w और y से गुना करना था, तो w w को हम यहाँ से काट लेते हैं, तो बचता x u और y, ये बचता x u और y बचता, फिर अनुपात लगा लेते हैं हम यहाँ पर। अब इन बात को इससे गुना करना था तो z बटा y को गुना करना था, किससे, u w और y से गुना करना था। इस बार y की बारी है, ये कट जाएगा तो बचेगा z u और w, z बचेगा, u बचेगा और w बचेगा। तो ये हमारा जो था वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि यही व्युत्क्रमानुपात जो होगा वो उस वाले वैल्यू का होगा। बताइए अब क्लियर है डाटा पूरा? तो एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए, बना लीजिएगा आप लोग। यस सर।
आंसर सब लोग कीजिएगा, ये बात ध्यान रखिए, जब आंसर कीजिएगा तो आप सीखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। लिख लिए होंगे आप लोग। अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसका व्युत्क्रमानुपात निकाल के दिखाइए। जैसे हम देते हैं क्या, a बटा बी है, c बटा डी है और e बटा f है। हम बोल रहे हैं क्या कि इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, आप निकाल के दिखाइए। आराम से बनाइएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। BCE, DAE और FSC। ठीक है, और बताइए किसी का आया हो। BCE अनुपात BAE अनुपात FAC। ठीक है, मिलाइएगा। और तीसरा, आप हैं बैठे कि सो गए? चलिए देखिए, इसका आंसर क्या आया होगा। लिखा हुआ है कि a बटा बी अनुपात c बटा डी बटा e बटा f है। ठीक है, तो जब हम इसका निकाले होंगे तो कैसा निकला होगा, ये चीज देखिएगा। जब इसका निकाले होंगे एलसीएम, तो आपका पहले तो इसका व्युत्क्रम निकालते हैं, तो b बटा ए हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा d बटा सी, और ये अनुपात हो जाएगा f बटा ई हो जाएगा। जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ए सी और ई जो होगा इसका गुणनफल हो जाएगा, ए सी ई। ठीक, ए से ए कैंसिल आउट होगा, जो नीचे रहेगा वो कट जाएगा, तो बचा कौन कौन, देखिए ध्यान से, बी बचा, यहाँ से सी और ई बचा, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं बी सी। अनुपात लिखते हैं, सी से यहाँ सी कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे नीचे, तो यहाँ तो बच गया सी से, जब सी कैंसिल आउट होगा तो बचेगा इसमें ए ई, और यहाँ बचेगा ऊपर में डी। ठीक है, तो ऊपर में जो बचेगा उसको ऊपर में गुना करना है, तो यहाँ आ गया डी, और बच गया ए ई, तो यहाँ से डी ए ई गुना कर लेते हैं। अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे गुना कीजिए, एफ ई ए सी ई। ठीक है, गुना कीजिए, ई से ई कैंसिल होगा, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी ऐसे कर लीजिए, एफ एस सी। तो ये मामला था, पूरा आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए बात समझते हैं अब आगे। तो इतना सा बात समझ में आ गया है ना। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इस पे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, फिर थोड़ा सा नया चीज पढ़ेंगे हम, बहुत टाइम हो गया इसमें। जैसे एक लिखिएगा, ए बटा एल अनुपात एम बटा एन अनुपात सी बटा डी।
सर LMC अनुपात NAC अनुपात DAM। ठीक है, देखिए मिलाइएगा। सबसे बन रहा है ना, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए देखते हैं, मिलाइएगा आंसर। ये बनेगा क्या, L बटा ए, ये बटेगा N बटा M, और ये आ जाएगा D बटा में C। जब निकालेंगे इसका एलसीएम तो बनेगा AMC। ठीक है, तीनों गुना में जाएगा, तो AMC है तो ये कट जाएगा, A से A कैंसिल होगा, जैसे L बटा A लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। A कट जाएगा तो क्या क्या बचता है, ऊपर में जो होता है वो बचता है, और जो यहाँ से बच गया उसको गुना कर देंगे, बस यही था। तो A से नीचे वाले पार्ट से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा M और C, और यहाँ है L, तो LMC बचेगा पहला नंबर में। M वाले पार्ट से M खत्म हो जाएगा तो AC और N बचेगा, तो हम लिख सकते हैं NAC, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर C और C कट गया तो बचेगा आपके पास D, और लिखेंगे इसको DAM, बस फाइनल आंसर था ये। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, हमको नहीं लगता है कि अब इसमें परेशानी आपका आना चाहिए। ठीक है, ठीक, तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नया चीज सीखते हैं। अब ये भी खत्म हो गया, तो व्युत्क्रमानुपात आप अच्छे से कल हमको समझाइएगा भी, कल आपका तैयारी अच्छा होना चाहिए कि आप हमको कल समझा सके पूरा बात जितना पढ़ाए हैं। ठीक है, कैसे कुछ टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा हम समझा देंगे यहाँ लास्ट में, फिर बात करेंगे आगे। देखिए अब लिखिएगा आप लोग नया चीज, ठीक है, सम्मिश्र अनुपात। सम्मिश्र अनुपात, देखिए बड़ा आसान है ये भी, सम्मिश्र अनुपात, या इसी का दूसरा नाम होता है पता है क्या, संयोजित अनुपात, लिख लीजिए संयोजित अनुपात, सब याद कर जाइएगा, जितना नाम बता रहे हैं सब जरूरी है, सब याद कीजिए। सम्मिश्र अनुपात, संयोजित अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। तो कल हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए सम्मिश्र अनुपात का दूसरा नाम क्या होगा, तो बताइएगा संयोजित अनुपात। उसका इंग्लिश में नाम वर्जन बताइएगा तो बताइएगा आप क्या, कंपाउंड रेशियो हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं सम्मिश्र अनुपात, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो सम्मिश्र अनुपात क्या होता है, बड़ा आसान टॉपिक, ठीक है, इससे घटिया कुछ भी नहीं होगा, कि जैसे नाम से ही पता चलता है मिश्र, सम मतलब बराबर, और मिश्र का मतलब मिला जुला, मिश्र का मतलब होता है मिला जुला। कंपाउंड का मतलब भी होता है, पढ़े होंगे कंपाउंड, ठीक है, यौगिक पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, यौगिक जिसको बोलते हैं, इसी को यौगिक भी बोलते हैं, इसी को हम लोग संयोजित भी बोलते हैं, इसी का नाम होता है सम्मिश्र भी होता है, तो सब इसी का नाम है। यौगिक में क्या होता था, दो चीजों को हम मिक्स कराते थे, तो वही चीज यहाँ पर बन गया कि सम मिश्र अनुपात बोलते हैं, जो मिला जुला होता है, मिक्स होता है। ठीक है, मिक्स भी उसी का पार्ट आ गया, संयोजित भी उसी को बोलेंगे, कंपाउंड भी सेम चीज को बोलेंगे। जैसे अगर हमको मिश्र अनुपात निकालना हुआ तब हम कैसे निकालेंगे मिश्र अनुपात को, ठीक है, देखिए जैसे अगर मान लिया जाए कि दो अनुपात है, तो देखिए पहले तो सम्मिश्र अनुपात और संयोजित अनुपात निकालने के लिए दो अनुपात का होना जरूरी है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक A बटा B, एक A बटा B है, और दूसरा, या ऐसे बोल सकते हैं इसको, A बटा B को ही तो A अनुपात B लिखते हैं, आप तो जानते ही A अनुपात B है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो C अनुपात D है। समझ गए बात को, एक A अनुपात B है, दूसरा C अनुपात D है। तो हम क्या बोले यहाँ, सुनना है एकदम गौर से, कि इसका सम्मिश्र अनुपात निकालना है। सम्मिश्र अनुपात का मतलब दो अनुपात या उससे ज्यादा अनुपात हो सकते हैं, मिला सकते हैं,
लेकिन कम से कम 2 अनुपात आपस में होने चाहिए। और जब हम इसको मिश्र करते हैं तो कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से अब, कि जब हम लिखते हैं इसको तो इसको तोड़ते हैं, पहले इसको लिखते हैं, अगर हम इसको हटाएंगे तो बटा के रूप में बी लिखेंगे, ठीक है। फिर अनुपात है तो फिर अनुपात लगा दीजिए आप, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी अनुपात दिया हुआ है, ठीक। नहीं लगाना है तो बस ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको लिख लीजिए कि आप सी बटा डी है, इसको ए बटा बी लिख लीजिए, इसको सी बटा डी लिख लीजिए। अब क्या करना है, बस बेसिकली क्या करना है कि जैसे ही सम्मिश्र अनुपात पूछा, दोनों के बीच में गुना लगा देना है अपने मन से। जब गुना लगाएंगे तो देखेंगे ऊपर का गुना ऊपर से हो जाएगा ए सी, और नीचे का गुना नीचे से हो जाएगा बी डी। बस यही है सम्मिश्र अनुपात, कोई बड़ा इशू नहीं था इसमें। बोलिए समझ पाए कि नहीं? सम्मिश्र अनुपात समझ पाए? कभी भी पूछेंगे आप बता दीजिएगा जल्दी से। बोलिए। यस सर, समझ गया। चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं 3 रेशियो होता तब भी निकाल सकते थे। ए अनुपात बी होता, बी अनुपात सी होता, सॉरी बी अनुपात सी नहीं लेते, सी अनुपात डी ले लेते, या ई अनुपात एफ ले लेते, और बोला जाता है कि बताइए सब मिश्र अनुपात क्या होगा। क्या करिएगा इसको कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए, ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, और सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे। ये हो जाएगा ए सी ई, और ये हो जाएगा बी डी एफ, मतलब नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर गुना कर देना है, बस बस काम खत्म हो गया। ये सब मिश्र अनुपात कहलाता है। तो ये भी टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब हम इस पर प्रैक्टिस कराना शुरू करते हैं, तो इसको जल्दी से लिखिए, सम्मिश्र अनुपात दिमाग में बैठाए रहिएगा, गलती नहीं होना चाहिए कभी। एक था हमारे पास कौन सा, व्युत्क्रमानुपात अलग है, सम्मिश्र अनुपात एकदम क्लियर होना चाहिए नाम, इन्हें सब बैठ के कंफ्यूज कर लीजिएगा। तो फिर सम्मिश्र पूछेंगे तो बताइएगा दूसरा वाला। चलिए अब देखिए निकालना क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन है, पहला नंबर लिखिएगा कि 3:5 तथा 7:9 का सम्मिश्र अनुपात ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आया, 3:5 तथा 7:9 का सम्मिश्र अनुपात ज्ञात करें। एक सीख लीजिए फिर बनाइएगा आप, हम एक बता देते हैं। देखिए इन दोनों का सम्मिश्र अनुपात पूछा है, 3:5 है और एक 7:9 है। क्या करेंगे, इसको 3/5 लिखेंगे, गुना में कर देंगे इसको 7/9। एक बहुत बड़ा जरूरी चीज सुनिएगा, सम्मिश्र अनुपात जब हम डेटा के रूप में निकालेंगे, एबीसीडी में तो आप जान रहे हैं ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होगा, लेकिन जब डेटा में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ कटेगा वो बात याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हम कैसे कैसे काट सकते हैं, अगर इन दोनों में कोई कट रहा हो ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, इन दोनों में ऊपर नीचे कोई कट रहा हो तो काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रॉस में भी कोई चीज कट रहा हो तो काट सकते हैं, और इधर से भी क्रॉस में कोई चीज कट रहा है तो काट सकते हैं। काट कैसे नहीं सकते हैं, तो सामने सामने नहीं काट सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। सामने सामने काट सकते हैं जब इसके बीच में बराबर हो तब, ये बात एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो हम ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हैं, यहाँ से जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, कट रहा है, तो क्रॉस में भी सामने भी ऐसे भी कटेगा, ठीक है। तो 3 3 9 कट गया, बस खत्म हो गया। अब कुछ नहीं है तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, कुछ नहीं है, 7 ही था, नीचे 5 3 15, तो 7/15 इसका आंसर हो जाता है, ए लगा देते हैं। बताइए ठीक है ना, क्लियर है यस अभी सर। तक? और बाकी लोग को यस। नहीं समझ में आ रहा है? एक ही जुड़े हुए हैं यस क्या, सर। बाकी लोग तीसरे कुछ बोल ही नहीं रहे? कहीं मोबाइल ऑन करके छोड़ के तो नहीं चले गए? चलिए ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिए अगला सम्मिश्र अनुपात कैसे बनाएंगे, तो लिखिएगा 4:5, 4:5 तथा 5:6 का सम्मिश्र अनुपात, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सम्मिश्र अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 2:3, बी ऑप्शन है 3:2, सी है 4:3 और डी है आपका 3:4। चलिए जल्दी से बनाइए तो फटाफट। 2:3। 2:3। चलिए फास्ट आंसर आ रहा है अब ना। देखिए क्या था, 4/5 होता, यहाँ से 5/6 होता, इन दोनों में कटता, 2×4, 3×6 गुना करते। अच्छा 5 भी खत्म था, सीधे 2/3 आ जाता, 2:3 लगा देते हैं इसका आंसर, बस फाइनल हो जाता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी अब है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ठीक है, 2:3 आया होगा इसका आंसर पीछे वाले का। एक नया क्वेश्चन लिखिए आप लोगों, 9:7 तथा 8:5 का सम्मिश्र अनुपात, या ऐसे बोल सकते हैं संयोजित अनुपात ज्ञात करें। संयोजित अनुपात क्या होगा ज्ञात करें, सब एक ही है, कुछ भी लिख सकते हैं आप जैसा इच्छा। 35:72, 72:35, 35:18 और 18:35। लीजिए बनाइए जल्दी से, लिखिएगा पहले तभी बनाइएगा। 72:35। हम्म। चलिए देखिए इसमें, देखिए क्या था इसका, कि लिखा हुआ था कि 9/7 गुना हो जाता 8/5, कटता ही नहीं, तो 9 8 हो जाता 72 और 7 5 हो जाता 35, तो 72 अनुपात हो जाता 35। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना बात, बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक? यस सर समझ में आ गया। ठीक है, तो कल एक काम करते हैं, कल हम लोग पूरा प्रैक्टिस करके कल आइए, तो कल हम लोग देखते हैं इसके आगे का चीज सम्मिश्र अनुपात। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और लेंदी वाला जो क्वेश्चन है वो कल हम करवा लेते हैं, और उसके बाद लगातार अब बैक टू बैक सीखना ही है चीज़ों को। तो एक फायदा क्या होगा कि रिवीजन वाला चीज भी चलेगा आपका कंटिन्यूअसली, और वो एक पर्पज से और भी चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन अब हम कल से उठाएंगे, मिक्सिंग टाइप का क्वेश्चन उठाएंगे जो आपको पहले भी बनवा चुके हैं, एक बार फिर से पूरा रिवीजन अब शुरू हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और अगर उठाना चाहते हैं तो उठा लेते हैं 10 5 मिनट में, लिख लीजिए जल्दी से, ये बना लिए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और लिखिए, बस बस खत्म करते हैं आज क्लास में। ठीक है, जैसे लिखिए x/y, x अनुपात yz, y अनुपात zx
तथा z अनुपात xy के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताएं। ऑप्शन ए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जानते हैं दोनों को भी मिक्स कर दिया है और कंपाउंड रेशियो को भी मिक्स कर दिया है, इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके बुक में भी क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसलिए अच्छे से सीख लीजिएगा, बुक में कंफर्टेबल रहेगा बनाने में। देखिए बात को समझिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन फिर हम इसके बाद आपको घर से होमवर्क दे देंगे बनाने के लिए। फिलहाल इसको समझते हैं कि क्या है ये चीज। सबसे पहले क्या बोला कि x y z y z x z x y के, यहाँ पर सबसे जरूरी चीज पढ़िएगा व्युत्क्रमी। व्युत्क्रम का मतलब आप पढ़े हैं, व्युत्क्रम अनुपात मतलब होता है उल्टा का फिर मिश्र अनुपात निकालना है। तो पहले तो क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है और तब निकालना है क्या, मिश्र अनुपात। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना गया। जैसे अगर हम समझते हैं तो पहला वर्ड व्युत्क्रम व्युत्क्रम अनुपात जो हम लोग पढ़े थे वो याद होगा, और दोनों मिश्र अनुपात जो पढ़े थे। तो पहले जो वर्ड यूज किया है व्युत्क्रम करने का, तो हमारे पास जो डेटा है वो है कि एक्स वाई जेड है, फिर वाई जो सर है बी नंबर होगा। बी नंबर शायद, अभी हम देखते तो बताते हैं। जेड एक्स वाई, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए अब समझ लीजिए, अब तो एक्स वाई जेड होगा, वाई जेड एक्स होगा और जेड एक्स वाई होगा। तो होगा क्या यहाँ पर कि सबसे पहले हमको इसका व्युत्क्रम निकालना था। तो अभी तो ये व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब देखिए उल्टा का मतलब समझिए, जैसे हम लिख सकते हैं कि x अनुपात y है, तो हम चाहें तो इसको उल्टा लिख सकते हैं कि इसको उल्टा करेंगे तो y अनुपात x हो जाएगा। दूसरे शब्द में अगर हम x बटा y लिखते हैं तो यही हो जाएगा y बटा x। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है और मिश्र अनुपात का मतलब सबको गुना कर देना होता है, बस इतना ही सा बात होता है। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जैसे अगर हम इसको बनाना चाहते तो अगर ऐसा चाहते तो ऐसा हो जाता, x बटा वाई जेड होता y बटा जेड एक्स हो जाता और z बटा एक्स वाई हो जाता। बताइए ठीक है, इतना ये हो जाता। और आप बोलते कि मिश्र अनुपात निकालना है तो फटाफट गुना कर देते। तो जब मिश्र अनुपात यहाँ से निकालते तो पता होता क्या होता, x से x कट जाता, y से कहीं y कट जाता, z से कहीं z कट जाता। ऊपर में जानते हैं कितना बचता, एक, और नीचे में बचता जेड एक्स वाई, यानी कि जेड एक्स वाई या एक्स वाई जेड बचता। तो आप ये वाला आंसर लगा देते, गलत हो जाता। इसका व्युत्क्रमानुपात पूछा था, तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कि पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है, और तब जाके अगर बोलता ना, सीधे बोलता कि इसका मिश्र अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन में बोलता कि इसका मिश्र अनुपात ज्ञात करें, तब आंसर ये सही था। लेकिन बोला कि आप व्युत्क्रम का मिश्र अनुपात ज्ञात करें, तो ये दिक्कत हो गया थोड़ा सा। तो इसको हमको सबसे पहले व्युत्क्रम यानी उल्टा करना होगा। तो उल्टा कैसे करेंगे, बात को समझिएगा। जैसे ये x अनुपात वाई जेड है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई जेड अनुपात x, उल्टा हो गया। इसको उल्टा करना है तो जेड एक्स अनुपात y लिख लेंगे, और इसको उल्टा करना है तो एक्स वाई अनुपात हम लिख लेंगे z, ठीक। अब ये उल्टा हो गया, अब इसका मिश्र अनुपात निकाला है तो मिश्र अनुपात वाई जेड बटा एक्स, जेड एक्स बटा वाई और एक्स वाई बटा जेड। और मिश्र अनुपात निकालने के लिए सबको सामने गुना, ऊपर नीचे कटेगा, काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, काटिए, वाई यहाँ भी है वाई यहाँ भी कट रहा है, जेड कहीं भी से भी, ये भी काट सकते हैं ये भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बच गया एक्स, फिर बचा वाई, और एक जेड यहाँ वाला बच गया, तो एक्स वाई जेड, और नीचे कुछ नहीं है तो वन। तो एक्स वाई जेड वन को लिख सकते हैं एक्स वाई जेड अनुपात वन। ये आंसर रहा अभी। बताइए ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। आ गया समझ में? सब लोग बोलिए जल्दी से, इसमें सबको बोलना है। यस सर। काजल समझ में आया, जल्दी। यस सर।
चलिए तब ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसको लिख लीजिए। और हम यहाँ पर अब मिश्र अनुपात से इस पर 2-3 क्वेश्चन उठा के दे देते हैं डाटा चेंज करके, ये बना लीजिएगा। और प्लस है कि और भी चीज हम उठा के दे देते हैं, जैसे एक प्रैक्टिस नहीं हो पाया था आपका व्युत्क्रमानुपात में, हर तरह का क्वेश्चन आज मिला के दे देते हैं और कल उसको चेक करवाएंगे, ठीक है। और एक बार कल रिवीजन कर लीजिएगा पूरा, इतना पढ़ाए हैं सबका। क्या करना है कि कल हम कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे अगर हम एक तो सीख लीजिएगा, जैसे एक पूछ देंगे कि 2a बराबर बताइए 3b बराबर है 4c, तो आप पूरा किए हुए रहिएगा, तो हम ये क्वेश्चन लिख देंगे आपको टेस्ट में, कल यहीं पे लिखेंगे, आप आंसर बताइएगा फटाफट। तो क्या होगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c होता है, तो कैसे बनाते हैं, जो जो रहता है उसको सीधे सीधे उल्टा कर लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, एलसीएम निकालते हैं, फिर फाइनल मिला देते हैं आंसर। ये सारा तरीका आप कल एकदम पूरा बैठ के दिन भर दम लगाइए और अच्छे से इसको सीख के आइएगा, ठीक है। चलिए हम होमवर्क देना शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन नहीं रहेगा, सबसे खास बात, हम ऑप्शन कल मिलवाएंगे इसका, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं हम पूरा, सिर्फ वो वाला पार्ट रहेगा। ऐसे बोर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन उतना अगर जूम करते हैं तो देखिए तो दिखता है, तब हो सकता है हम कर दें। देखिए तो ये पूरा पार्ट दिखता है, आप लोगों को कोई दिक्कत होता है देखने में? नहीं सर, साफ कोई दिक्कत दिखता। नहीं है, साफ दिखता है। नहीं, जूम करने तो पर बहुत हाँ हाँ। जूम करने पे दिखता है, तो पूरा एरिया दिखता है, तो यहाँ तक लिख सकते हैं, हाँ इधर सर, तक जूम लिख करने सकते पे भी दिखता है साफ। हैं, वहां तक लिख काफी सकते हैं दिखता पूरा है। एरिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत सही नहीं है, है। लिखिए। हाँ तब देखिए, तब ये अच्छा रहेगा, तो लिखिएगा A अनुपात BC, B अनुपात CA तथा C अनुपात BC, C अनुपात BA के व्युत्क्रमण अनुपातों का मिश्र अनुपात बताएं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा E अनुपात AC, उसके बाद लिखिएगा A अनुपात CE तथा तथा A अनुपात CE, ये लिख दिए थे, A अनुपात CE लिखा गया था, तो C अनुपात लिखा जाएगा AE के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर एक और लिखिए, M अनुपात LN, L अनुपात MN तथा N अनुपात ML के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताएं। मिश्र अनुपात बताएं, ठीक। एक और लिखिए सब, C अनुपात D Q, Q अनुपात CD तथा Q अनुपात CD तथा D अनुपात CQ के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात होगा। जैसे तैसे लिख रहा है, समझ जाइएगा, बात होगा।